जय हिंद मित्रों। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद तो यही है। चलिए, हमने पिछले वीडियो में कर दिया बहुपद, खत्म कर दिया है। अभी हम शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपके माइंड में होना ही होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अरे बात समझ में बनेगा क्यों नहीं, बट प्रॉब्लम आएगी। बार बार देख के फिर से नोट्स खोलना होगा, देखना होगा। लेकिन अगर ये माइंड में रहता है तो आसानी से बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे कहीं ना कहीं एक जगह पे। दूसरा, समानांतर रेखाएं, एक दूसरे के समानांतर, जो कहीं जाके कितना भी दूर आप खींच लीजिए, जो जाके आपस में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तीसरा, संपाती रेखाएं, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। ये रेखा है, एक रेखा एकदम ऊपर इसके। आ रही बात समझ में? इसी को कहते हैं संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद जो करती है, जो काटती है। आ रही बात समझ में? वो हो जाएगी प्रतिच्छेदी, जो एक दूसरे के समानांतर, वो समानांतर रेखा। और एक बच जाता है संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर संपाती हो। ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं। इसको संगत रेखाएं भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा को संगत रेखा भी कहते हैं, समानांतर को असंगत रेखा, और संपाती को संगत रेखा। ठीक है। वैसे ही प्रतिच्छेदी रेखाएं में अद्वितीय हल या एक हल। अद्वितीय हल मतलब कि जिसका कोई दूसरा हल ना हो, मतलब कि ओनली एक हल, जिसको कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जिसका होता है, उसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। अब ये चीज क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे। वैसे तो 10th में है तो जानते हैं, तो अच्छी बात है, एग्जाम देने वाले हैं आप। वैसे ही समानांतर रेखा है, जिसको कह सकते हैं असंगत रेखा, इसमें कोई हल नहीं होता है। हल इसका कोई नहीं होता है। इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तीसरा, संगत रेखा, संपाती रेखा को संगत रेखा भी कह सकते हैं, जिसका अनेक हल होता है। और इसमें होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखना है। हमने तो बोला मैथ रटने वाली चीज है नहीं, और रटिएगा तो भूलिएगा। याद कैसे रखना है, तो हर बार मैं बोलता हूं और इस बार भी मैं बोल रहा हूं कि किसी न किसी चीज को पकड़िए, कनेक्ट कीजिए, या स्टोरी बनाइए, या जैसे मन करता है वैसे। आपका माइंड जिस तरह से चलता है, पकड़ लेता है, उस हिसाब से। मेरे माइंड में एक चीज है जो मैं बता रहा हूं, जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, तो आपको भी बताऊंगा। आप चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये तो इतना तो पता है, ये प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेदी। समानांतर, एक दूसरे के समानांतर समानांतर रेखा। और संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर हो, वो संपाती। इसमें बच्चे फंसते हैं संगत रेखा असंगत रेखा में। तो किसको किसको संगत और किसको किसको कौन एक असंगत है, उसको माइंड में रखने के लिए एक छोटा सा तरीका है, ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है। वो ये है कि देखिए, ये दोनों रेखा साथ साथ है, संगत साथ साथ ही चलेंगे ना भैया, ऐसे क्रॉस, वो वाला क्रॉस नहीं। आता था ना पहले वो शक्तिमान में, ड्रैकुला वाला शक्तिमान, ऐसे क्रॉस लेके चलता था, ऐसे होता था, अंधेरा कायम रहे, वो वाला नहीं, ऐसे क्रॉस। ठीक है। क्रॉस साथ साथ, दोनों रेखाएं साथ हैं, साथ साथ है, तो उसको संगत कहते हैं, नहीं कहते हैं, छोड़ो। दोनों रेखाएं साथ साथ हैं, संगत हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक साथ कभी नहीं होंगी, कभी साथ होंगी ही नहीं, समानांतर रेखा। तो ये क्या हो गया? असंगत। और देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो ये भी संगत। सिंपल तो है। जो साथ साथ वो संगत, जो साथ साथ नहीं वो असंगत। अरे बात समझ में? ये रेखा जब भी जाएगी कटेगी साथ साथ। अरे बात समझ में? कहीं तो कटेगा भैया, कहीं तो जाके छेदेगा, उसको प्रतिच्छेद करेगा। बुझे कि नहीं बुझे? तो माइंड में रखिए, क्या जो साथ साथ संगत, जो साथ नहीं वो असंगत। और एक ही तो है, तीन है ही, दो जिसमें से साथ साथ है
और दोनों का संगत है और एक साथ साथ नहीं है, यानी अलग अलग है। साथ साथ कहने का मतलब है जुड़ के नहीं चल, मतलब चिपक के नहीं चल रहा है, इतना समझो ना भैया, तो इससे ज्यादा क्या करें। अलग अलग असंगत, साथ साथ संगत, साथ साथ संगत, ठीक बा। अब देखिए, अब इसको याद करना है, अद्वितीय हल या एक हल या कोई हल नहीं या अनेक हल, सॉरी हम बोले याद करना है, ये याद नहीं करना है, माइंड में रखना है, ठीक। अद्वितीय हल या एक हल क्या जगह पे काट रहा है। ग्राफ जब बनाते हैं, ग्राफा बनाते हैं, तो उसमें जो बिंदुआ हमको मिलता है, निर्देशांक जिसको कहते हैं या बिंदु कहते हैं, तो जितने जगह पे काटेगा उतना ही ना मिलेगा जी, कुछ और मिलेगा नहीं ना। तो ये देखो, इसमें क्या जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, तो एक ही हल होगा। अगर इसका निर्देशांक लिखना हो तो ऐसे मिलाते हैं ना, इधर से मिलाएंगे, ये y पे अगर 4 है और x पे 5 है तो 5 4 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। वैसे ही क्या जगह पे काट रहा है, एक जगह पे, तो हल क्या होगा, एक होगा। ये कहीं नहीं काट रहा है एक दूसरे को, कहीं भी नहीं काट रहा है एक दूसरे को, तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कहीं काट ही नहीं रहा तो हल कहां से मिलेगा भैया, ना बुझे, वेरी गुड, बुझ गए तो ठीक है। ये देखिए, ये एक दूसरे को हर पॉइंट पे काट रहा है, हर जगह काट रहा है, कई जगह काट रहा है, जो कि काउंट करना मुश्किल है। जैसे कि एक रेखा ऐसे सीधे जा रही है, ठीक है, और ऐसे जब काटता है तब ना हम काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे काटा है। अब एगो रेखवा ऐसा है एकदम एक ऊपर से जा रहा है, यानी यहाँ भी यहाँ ऐसे ऐसे एकदम सीधा चला गया इसके ऊपर, तो यहाँ 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 हर पॉइंटों पे काट रहा है, ये हर जगह ही काट रहा है। तो जितना बढ़ेगा उतना काटते जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, अनेक। आ रही बात समझ में, हो गवा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट, a1 by a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। देखिए, एक हल होगा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तीसरा में समानांतर में क्या होता है कि दो ही रेखा ना समानांतर होती है, तो माइंड में रखिए कि ये दोनों ही बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। समानांतर में दो ही रेखा ना समानांतर होती है भैया, दो ही रेखा से मिलकर समानांतर रेखा बनती है ना, तो ये दो में दोनों बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। और संपाती में तीनों बराबर होगा, तभी तो एक के ऊपर एक होगा ना। सर्वांगसम समरूप पढ़ते हैं, समरूप एकदम सेम टू सेम डिट्टो होता है, तभी वो मतलब एक इमेज से दूसरा इमेज ढक जाता है, उसी को ना कहते हैं, फिर एक ही बस दिखता है। वैसे ही जब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तभी ना साथ साथ, सॉरी, एक दूसरे के ऊपर होगा, और इधर उधर हुआ तो ग्राफ हमारा या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है। जब दोनों ग्राफ में मान हमारा सेम होता है तब हमारा एक ही रेखा बनती है। आई बात समझ में, बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या प्रतिच्छेदी रेखा संगत होगा क्या संगत, बोलिए, संगत है ना, मध्य का बोड़वा पर हम हमारा ये देखिए, इसको थोबड़ा को है ऐसे ही इतना सुंदर है, ठीक है। संगत होगा कि असंगत, प्रतिच्छेदी रेखा साथ साथ होता है ना, प्रतिच्छेदी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो साथ साथ होगा। समानांतर रेखा जो कि कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, सॉरी हल वाला भी देखते चलते हैं, ठीक है। संगत होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा संगत होगा कि असंगत, तो साथ साथ है तो संगत होगा। उसके बाद एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही हल होगा, और जिसमें कि a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, माने a1 by a2 बराबर नहीं होगा b1 by b2 के। दूसरा है समानांतर रेखाएं, यानी जो एक दूसरे के समानांतर होंगी। अब एक दूसरे के समानांतर होंगी, प्रतिच्छेद वगैरह कहीं तो कर नहीं रही है, तो वो तो असंगत ही होगी, क्योंकि साथ साथ है नहीं। जब तक प्रतिच्छेद ना करे तब तक हम साथ उसको नहीं मानते हैं, या एक दूसरे के ऊपर नहीं हो, मतलब चिपक के नहीं हो, कहीं ना कहीं टच करना चाहिए तभी उसको संगत मानेंगे। ये हमारी, ऐसा नहीं है कि ये मैथ का रूल हम बना रहे, नहीं, ये एक याद रखने का एक तरीका है, अरे बात समझ में, माइंड में रह सके, बार बार करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इसको रूले मत बना लीजिएगा, ठीक है। समानांतर रेखा नहीं है साथ साथ, मतलब कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो वो असंगत रेखाएं हो जाएंगी। और
दो रेखाओं से मिलकर बनती है, यानी ए बी दोनों बराबर होगा और सी बराबर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है संपाती रेखा, जो एक दूसरे के ऊपर एकदम सेम, जब ऊपर होगी तो कई जगहों पे कट कर रही है, यानी कि वो हो जाएगा क्या, वो भी तो साथ साथ है तो संगत होएगा। और जब संगत होएगा कई जगह पे कट रख रही है तो उसका अनेक हल होएगा, अनेक हल होगा। उसके बाद क्या होगा कि तीनों बराबर होगा। ठीक है। चलिए, इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब देखिए तीसरा ये चीज समझना है, a1/a2 b1/b2 क्या है। तो हमारा दो समीकरण, दो क्या कह रहा है इसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर का ही नाम है। तो इसमें दो समीकरण हमारे पास होते हैं, जैसे कि एक हो गया ax² प्लस bx प्लस c, दूसरा भी हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना। अब इस समीकरण को पहचानने के लिए, अब देखिए इसमें a का मान क्या हो गया, a हो गया, b का मान b है और c का मान c है। इसमें भी a का मान a है, b का मान b है और c का मान c है। इसको कहेंगे समीकरण 1, इसको कहेंगे समीकरण 2। ऐसे ही ना पहचानते हैं कौन सा समीकरण है। तो इसी को पहचानने के लिए हम ऊपर वाले को a लिख दिए, फिर नीचे वाले को भी a लिख दिए, लेकिन कौन सा ऊपर वाला है कौन सा नीचे वाला ये नहीं समझ में आता है। इसलिए समीकरण 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, फिर से बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बुझे कि नहीं बुझे? ठीक है, यही है, उसको माइंड में रखिएगा। और कोई पूछे कि इसका प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक ही हल क्यों है, तो ये भी बताइएगा क्यों है। क्योंकि वो एक रेखा पे, एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरा समानांतर रेखा है जिसका कोई हल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तीसरा है संपाती रेखा, जो एक दूसरे के ऊपर है, वो उसका अनेक हल इसलिए होगा, अनेक हल क्यों होगा, तो अनेक हल इसलिए होगा क्योंकि वो एक दूसरे को कई जगहों पे प्रतिच्छेद कर रही है या टच कर रही है, जैसा मन वैसा कहेंगे। ठीक है, चैप्टर बनाया होगा तो माइंड में होगा, ये हम बस रिकॉल करने के लिए एक बार कर दिए हैं। आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब तो एक नंबर ये कह रहा है कि यदि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y, 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपके पास तरीके हैं कितने, 4। गुणनखंड विधि, दूसरी ब्रज गुणन या प्रतिस्थापन या विलोपन। तो हमें जो सबसे अच्छा ये लगता है, आपकी अलग अलग चॉइस सबकी हो सकती है, मुझे पसंद है विलोपन। क्या है कि फटाफट इसको कट कर देते हैं और फटाफट करने के बाद एक का मान हमें निकल जाता है, तो हम फिर ऑप्शन से देख के उसको पकड़ लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम विलोपन विधि से ट्राई करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में क्या, एक कोई ना कोई बराबर करते हैं, यहाँ ऑलरेडी एक बराबर दी हुई है, दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ठीक है, प्लस प्लस 7y = ये भी प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा 35, यानी 7 × 5 = 35, y बराबर 5। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझिए, यहाँ y बराबर 5 आ गया। अब x का मान भी निकालिएगा, निकाल सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में अगर y का मान ओनली एक ऑप्शन में 5 दिया हो तो हमें x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा, जो कि दिया है। ए नंबर में y बराबर 4 है, जो कि नहीं होगा। बी में y बराबर -5 है, जबकि हमारा +5 आया है, ये भी नहीं होगा। सी में y = 1 है, ये भी नहीं होगा। और डी में y बराबर 5 है, यानी डी नंबर आंसर हमारा सही होगा और यही उत्तर हमारा दिया हुआ है। तो ऐसे बचाते हैं टाइम। बुझे बतवा? एक एक मिनट या एक एक सेकेंड जोड़ के ही मिनटवा बनता है, मिनटवा से घंटा बनता है। आई बात बुझे कि नहीं बुझे? तो y का अगर x बराबर है तो y का मान निकलेगा, y बराबर है तो x का मान निकलेगा। एक मान निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में लगभग 2-3 लगभग छट ही जाते हैं, ना का सवाल ही नहीं है। कम से कम 2 छट ही जाएंगे, एक मान निकालने से खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा बस कंपटीशन 2 में, उसके बाद थोड़ा भी x का मान निकाल लेंगे हम, हल्का भी, तो आइडिया हमारा लग जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर कह रहा है युगपत रैखिक समीकरण का निकाय a1x + ये अनगिनत हल प्राप्त
होते हैं। देखिए पूछ दिया किसमें अनगिनत हल प्राप्त होंगे। अनगिनत हल मतलब कि अनेक हल। और अनेक हल कब प्राप्त होता है, जब एक रेखा दूसरे रेखा के एकदम ऊपर ही हो, तभी तो ये हर जगह काटता है, इसीलिए तो अनेक हल प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो उसको क्या कहते हैं, समपाती। और समपाती में कब ऐसा होता है, जब तीनों बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2, तभी अनेक हल हमें मिलेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, डी नंबर, और दिया भी है। ठीक बात। चलिए 3 नंबर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0। 2x - 3y + 2 = 0। और दूसरा है हमारा 6x - 9y + 5 = 0 में कितने हल होंगे हैं, कितने हल होंगे। तो ये हल निकालने का क्या तरीका है कि हम देखें कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ओनली एक हल होगा। और समानांतर में 2 होता है ना, यानी a और b बराबर होगा, c बराबर नहीं होगा, तो उसमें कोई हल नहीं होगा। और तीसरा, तीनों एक दूसरे के बराबर होगा तो हमारा अनेक हल होगा। तो तीनों तो एक दूसरे के बराबर दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है। लो ना मनवा लिखो ना, जैसे a का मान समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, a1 बराबर है 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 2। हाँ ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, 2 के आगे माइन प्लस है वो छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ा जाता है। और 3 के आगे माइनस है तो इसको लिया जाता है, क्यों ऐसा, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए भैया कि आप जब भी यहां लिखते हैं 3, 4, 5, 18, 20 कुछ भी लिखते हैं, तो इसके आगे प्लस ऑलरेडी छुपा हुआ है, यहां होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन माइनस हमें दिखाना होता है, दर्शाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से तो क्या है, प्लस है ना। तो माइनस जब लाइएगा तो माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस बनता है, इसीलिए माइनस यहां शो करना पड़ता है। तो जो डिजिट के साथ, अंक के संख्या के साथ, अंक के साथ आगे माइनस होगा तो माइनस लेंगे, प्लस होगा तो प्लस, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 के आगे तो प्लस है ना, 2 के आगे तो प्लस है ना, यहाँ 5 के आगे प्लस है, ओनली 5, यहाँ 3 के आगे प्लस है, ठीक है। तो इसलिए उसको लिखना पड़ता है। आई बात समझ में, नहीं आई, हो ही नहीं सकती है, नहीं इतना समझावला के बाद ना आई, क्या करे भैया हम बताओ, और समझाएं तो के आवो यहाँ ऑफलाइन में देखल जाए, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, फिर c1 का मान निकाल दिया। अब समीकरण 2 में जाएंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर -9 और c2 बराबर 5। कह सकते हैं प्लस का 5, लेकिन प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। अब चलिए a1/a2 करके देख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2/6, यानी 2 एकम 2, 1/3, ठीक बात। b1/b2 करके देख लेते हैं, b1 है -3 और b2 है -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3, ठीक है। c1/c2 = हो जाएगा खाली 2 है और 5 है, ये तो कटेगा नहीं। तो रिजल्ट हमारा क्या निकला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होएगा, कोई हल नहीं होएगा। तो देखते हैं, बी नंबर दिया है, कोई हल नहीं, ठीक है। अब एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, क्या करना है, बनाइएगा क्या इतना, ना मुन्ना ना, ये गलती मत करियो, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ऑब्जेक्टिव है रफ में, करना कितना है कि ये देखना है, यही तो 2 समीकरण है, आपको पहले ही दिख रहा है। हम फटाफट लिखेंगे कितना, 2/6 करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 1/3, होएगा ना, 3/9, माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी 1/3, और तीसरा है 2/5, यानी देख रहे हैं ये दुइयों को बराबर है, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 2 को किस में होता है, समानांतर में होता है ना, समानांतर रेखा में, तो बस हो गया। इतना में इतना करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए आपको किए हैं कि कहीं आपके माइंड से निकल गया हो तो आप समझ सके इस बात को, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए 4 नंबर कर रहा है कि किस मान के लिए समीकरण कि x + 2y = 5।
के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। का एक अद्वितीय हल होगा। इसमें पूछ रहा है के किस मान के लिए, यानी के जगह पे क्या रखेंगे, के जगह पे क्या रख दें कि इसका अद्वितीय मान होगा, यानी कि एक हल होगा। और एक हल किसमें होता है, जिसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। सिंपल, अद्वितीय हल कह रहा है यानी एक हल। ठीक है, निकाल लीजिए। देखिए, अगर के जगह पे हम, यानी कि पहले लिख लेते हैं a1/a2 करेंगे तो हमारा होगा k/3, और b1/b2 करेंगे तो हमारा होगा 2/1 होएगा ना, यानी कि ओनली 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहां तो अगर हम के जगह पे 1 रख दे फिर भी हो जाएगा, 2 रख दे फिर भी हो जाएगा, 3 फिर भी हो जाएगा, 4 फिर भी हो जाएगा, 5 फिर भी हो जाएगा, क्योंकि के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 1/3 होगा, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। 2/3 होगा, ये भी बराबर नहीं है। 3/3 हो जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। 4/3 हो जाएगा तो ये भी बराबर नहीं है, नहीं ना है। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। के इज इक्वल टू 6, के जगह पे क्या हम 6 रख सकते हैं? अगर के जगह पे 6 रखें तो कट के 2 नहीं हो जाएगा, यानी नहीं रख सकते हैं। फिर ये और ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको चाहिए अद्वितीय हल, यानी कि ओनली एक हल, और वो मिलता है प्रतिच्छेदी रेखा में। प्रतिच्छेदी रेखा में मिलता है, और प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। आई बात भेजे में? ठीक है। दूसरा कह रहा है बी नंबर, के नॉट इज इक्वल टू 6, यानी के का मान हम 6 नहीं रख सकते हैं। सही बात है, नहीं रख सकते हैं, यही आंसर बी नंबर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, 2 रैखिक समीकरणों को के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखा है तो हलों की संख्या होगी। 2 रेखा चित्रों के, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखाएं हों, चित्र जो बनाएंगे, फिगर बनाएंगे यानी कि ग्राफ बनाएंगे, उसमें समानांतर रेखा वो बनता है तो उसका कितना हल होगा? एक भी हल नहीं होगा। अभी बताया था ना शुरू में ही, समानांतर रेखा के कोई हल नहीं होते हैं, यानी कि ए नंबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0। अरे कुछ ना हो, 0 हो, बताओ वही ना है। चलिए बतिया वही है। 6 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, यानी तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख के ना करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो a1 का मान है 1, ठीक है, a2 का मान है 3 बराबर होगा, b1 का मान है 2 और b2 का मान है k = होगा 3/9 होएगा ना, ये कट जाएगा ना, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/3। अब देखिए के जगह पे आप क्या रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो ऑप्शन में ही जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कंफ्यूज हम नहीं हो पाते। आ रही बात समझ में? और वैसे भी यहाँ दिख रहा है तीनों बराबर चाहिए, यानी अगर यहाँ 6 रखे तो 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, यानी ये भी हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो ए नंबर में दिया -6 नहीं होगा, क्योंकि हमें प्लस में सब चाहिए ना, यानी रॉन्ग है, गड़बड़ है। बी नंबर -1/6, कहाँ भैया, खाली 6 रख देंगे तो हो जाएगा, तो -1/6 में काहे जाएंगे। सी नंबर 1/6, ये भी नहीं जाएंगे, हमको खाली 6 चाहिए। काहे नहीं समझते हो बात को, खाली कथी चाहिए, 6 चाहिए। देखो लास्ट में दिया है, बहुत बदमाश है। डी नंबर 6 आ जाएगा, आंसर भी यही है। ठीक है, 7 नंबर, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये कहाँ जा रहा है, लास्ट वाला संपाती, तीनों बराबर, यानी एक रेखा दूसरे के ऊपर, यानी दोनों साथ साथ संगत, यानी कि अनेक हल। ठीक है, समीकरण निकाय इतना तथा इतना का हल होगा। अरे कई गो हल अभी तो बताया भैया कि नहीं बताया, तीनों बराबर यानी संपाती रेखा, और संपाती रेखा हो गया तो अनेक हल होगा, बुझे? चलिए सी नंबर दिया है अनगिनत हल,
ठीक। अब हिंदियों नहीं पढ़ाए तो क्या हम अनगिनत और अनेक एक के होला। 8 नंबर युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 अब 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल। 6 का हल तो हम निकालेंगे, कौन सी बड़ी बात है a1 बाई a2 निकाल देते हैं। क्या नंबर था भैया 8 नंबर ना, यानी a1 का मान है 2, a2 का मान है 12, यानी ये हो गया 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 4/6, यानी कि 2 से कटेगा 2 बार में, या तो ये तो पहले ही बराबर नहीं है, दोनों पहले ही बराबर नहीं है, यानी एक हल होगा। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले मिल गया हमारा है क्या। जब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो मिल गया हमारा एक हल ओनली। ठीक है, आंसर भी दिया है एक हल, बी नंबर। 9 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। संपाती की मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। संपाती, ये बात ध्यान रखिए, लास्ट में कहेगा कुछ ना कुछ घुमाएगा जरूर। संपाती होगा यानी कि पहला है 1/2, a1 बाई a2 हो जाएगा 1/2, उसके बाद b1 बाई b2 हो जाएगा 2/k बराबर c1 बाई c2 हो जाएगा कितना 7/14 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2 कट के होएगा ना। यानी के जगह पे हम क्या रखें कि वो भी 2 हो जाए, 1/2 हो जाए, सॉरी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में दिया है 2, 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है 2, क्या रे क्या किया है, 2 बार 2 दे दिया है, कैसे छापता है सब। 2/2 1 ही हो जाएगा फिर से। सी नंबर में दिया है 4, यही होगा 2/4, यहाँ 4 होगा, यानी 2 से काटेगा 2 बार में, यानी 1/2, यही हो जाएगा आंसर, और यही दिया भी है। ठीक है, 10 नंबर समीकरण निकाल 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हों। आलेख क्या होगा, दो सरल रेखा, तो हमको बताना है कि ये संपाती होगा कि समानांतर होगा, कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले संपाती है, समानांतर है या प्रतिच्छेदी है, ये जानने के लिए हमें इस फॉर्मूले के साथ चलना होगा, a1 बाई a2 वाले पे। चलिए तो हम चलते हैं इसके साथ। 10 नंबर है ना, तो 6x बाई 3x है, यानी a1 बाई a2 हो जाएगा 6/3, यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, b1 बाई b2 होगा माइनस का 2 और माइनस का y, माइनस का 2 और माइनस का y, मतलब माइनस से माइनस कट गया तो खाली बचेगा यो 2। अब देखिए लास्ट है 9/12 c1 बाई c2, 3 3 9 3 4 12, तो बराबर नहीं होगा, तो बराबर 2 को बराबर है, यानी कि यहाँ अगर लिखें तो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो ये 2 को जिसमें किसमें बराबर होता है, समानांतर रेखा में, और समानांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो बी नंबर दिया है आंसर समानांतर में, सॉरी दिया नहीं है, इसको बनाया गया है, और इसको बनाया किसने है, हमने। किसने बनाया, हमने, क्योंकि ये गलत दिया था। आई बात समझ में। चलिए 11 नंबर के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती, संपाती एक दूसरे के ऊपर संपाती, यानी तीनों हमारा होना चाहिए क्या, बराबर। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है इसे बोर्ड पे बताते बताते थोड़ा माइंड भी चलाइए अपना, चलेगा आपके माइंड में। देखिए a1 बाई a2 का मान यानी 3/6 करेंगे तो कितना होएगा, 1/2 होएगा। चलिए उसके बाद माइनस वाई है और माइनस के है, यानी माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, 1/k। ना के बाजार ला मर्द कल का कर बाजार तनी के जमुआ में हो। 11 नंबर 3/6 a1 बाई a2 3/6, यानी कि 1/2, इसका हो जाएगा माइनस वाई है यानी कि -1 और माइनस के है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद है -8 बाई माइनस का 16, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। अब देखिए के जगह पे हम क्या है, माइनस से माइनस काट दीजिए, के जगह पे क्या रखेंगे कि 1/2 होगा, तो 2 से सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 रख देते, तीनों बराबर हो जाएगा, बराबर होगा वही संपाती होगा। ठीक है, तो पहला नंबर में दे रहा है 2, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या बुझे। चलिए बूम बूम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर फिर से वही क्या रे, बार बार
के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकालेगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल किसमें, कोई हल नहीं होगा, शून्य हल होगा। किसमें होता है, समानांतर में। क्या ए और बी जिसमें बराबर हो, सी बराबर नहीं हो, तो निकाल के देख लो। क्या भैया तुम भी 1/5 होएगा A1/A2, ठीक है, बराबर 2/K बराबर नहीं होगा, समानांतर कह रहा है ना, कोई हल नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा सी वाला, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसको क्या देखेंगे, यही ना दोनों बस बराबर करना है कि नहीं करना है। तो के की जगह पे अगर 10 रख दे तो नहीं हो जाएगा, हमारा बात काम बन जाएगा। अगर यहाँ 10 रख दें तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5 बराबर 1/5 नहीं होगा। दुइयों को बराबर करना है, सी से हमको मतलब है नहीं है, तो हटाओ ना उसको, क्या देखना हमको, क्या हम टाइम वेस्ट करें उस पर, नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ही है ना, जब सब्जेक्टिव होगा थोड़ा 2-4 नंबर का होगा तब करेंगे, ठीक है। ए नंबर आंसर दिया है। 13 में 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 5y बराबर 0, तो x और y का मान होएगा। तो x y का मान बताते हैं, पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। क्या नंबर था वो, 13 नंबर, चलो ठीक है। 3x - 5y बराबर 0, 3x - 5y बराबर 0, 9x + 15y बराबर 0, 9x + 15y बराबर 0। जेड का है बन रहा है, 0 बनो, ठीक है। विलोपन विधि सबसे सिंपल, सबसे सिंपल। ये देखिए यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, भी बराबर नहीं है, तो ठीक है, तो माइनस वाला से उसको बराबर कर लेते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे हम 3 से, तो हमारा 15 वाला काम हो जाएगा। यानी कि ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2 × 3, यानी 9x - 15y = 0, 9x + 15y = 0। दोनों कट जा रहा है भैया, कैसे दोनों कट जाएगा, बहुत मारेंगे। प्लस माइनस यहाँ है ना, चिन्ह थोड़े बदल रहे हैं, घटाने पे लिखते हैं ना, यहाँ पे घटाने पे थोड़े लिखेंगे, जोड़ने पे। ये भी विवाद का विषय है, विवाद विवाद नहीं कहेंगे, मतलब कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर घटाते हैं, यहाँ जब लिखते हैं कि जोड़ने पे तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलते हैं, और जब यहाँ लिखते हैं घटाने पे तो यहाँ चिन्ह बदलते हैं, ऐसा काहे है ना। जोड़वा में का है ना बदलेला चिन्हवा, मनीषो में का है, सॉरी घटावला में का है बदलेला। ऐसे जब जान जान के पढ़िएगा ना तो नहीं कंफ्यूजन होगा। हम भी बेवकूफ थे यार मैथ में, खत्म एकदम 0 शून्य, नील बट्टे सन्नाटा, सारी बात समझ में। लेकिन हमने शुरू किया फिर किया, जबरदस्त तरीके से किया। बेसिक से उठाइए ना, 8-9 से एकदम, इतने भी तो नहीं खत्म हो गए कि 8-9 के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो 6 से उठाइए, 5 से उठाइए, 7 से उठाइए। शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माओगे तो बस भाड़ में ही जाओगे, शर्माओ मत। क्या हो जाएगा भैया, कितना इज्जत चला जाएगा तुम्हारा। कौन से महाबली, किस प्रदेश के राजा हो तुम, कौन हो तुम जरा बताओ। बजरियों में जाते हो, मार्केटों में जाते हो तो बाबूजी के नाम से ही जाने जाते हो। तो यही ना पूछते हैं आपके पापा, भले बाद में आपने पहचान जो भी बनाई वो अलग चीज है, बाबूजी के नाम सुना जाने तो छोड़ो ना यार, क्यों पढ़ाई में क्या है शर्माना, पढ़ाई में शर्माओगे कहीं के नहीं रह पाओगे दोस्त, शर्माओ ही मत। कुछ करना है तो, नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। प्लस है 18x = कितना हुआ, 0 हुआ। x ये देखिए कितना में है, कथी में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में होगा, फिर से 0 है तो हो जाएगा। तो x = 0, और जब x = 0 आ गया तो y बराबर कितना आएगा, x = 0 दिया है क्या, 2 गो में दिया है भैया, b और d में दिया है भैया, यानी y का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो y का मान आप जब निकालिएगा तो पहले हाँ एक चीज और देखिए, बच्चा सब क्या करता है कि मल्टीप्लाई किया ना, एकरा में x का मनवा रख देगा, ना मुन्ना ना, इसमें रखना है जो पहले हमें दिया था। यानी समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा, 3 × 0 बराबर -5y बराबर 0, और 0 - 5y बराबर 0, यानी माइनस का 5y बराबर 0, यानी माइनस का y = या 5 माइनस के साथ जाएगा तो 0
भागा में होएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी x का मान 0, y का मान 0, 0 0 0। तो जब भी ऐसे ये निकाल के हमने बताया है, लेकिन जब भी आपको ऐसे आए x का मान 0 तो इसका भी मान 0 ही आता है। ठीक है। 14 नंबर है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? शुरू में ही बताया हमने, 4 गो गुणनखंड ना बताएं। अरे ऐसे पहला और लास्ट वाला गुना करते हैं, फिर अलग अलग करके तोड़ के लिखते हैं, आता है ना हो। उसके बाद एक होता है प्रतिस्थापन, यानी कि समीकरण 1 या 2 से किसी समीकरण 1 में से, जैसे कि मान लेते हैं x का मान निकाला या y का मान निकाला और समीकरण 2 में पुट कर दिया, वो हो गया प्रतिस्थापन। उसके बाद होता है विलोपन, यानी किसी एक दूसरे को विलुप्त कर देना, गायब कर देना। अरे हिंदी ऐसा वर्ड है ना कि उसके नाम से ही हम पकड़ लेते हैं कि उसमें कहना क्या चाहता है, बस थोड़ा सा सोचने की समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिस्थापन यानी यहां से मान निकाल के उसमें स्थापित कर देना। विलोपन यानी एक दूसरे को क्या करना, एक एक किसी को विलुप्त कर देना, गायब कर देना। ब्रज गुणन, ब्रज गुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं होता है? 4 विधियां हैं। सी नंबर दिया है 15 के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना 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 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल किसमें होता है? प्रतिच्छेदी रेखा में, जिसका कोई हल नहीं हो, सॉरी जिसका एक हल हो, अद्वितीय हल उसको कहते हैं। और एक हल होता है हमारा किसमें? प्रतिच्छेदी रेखा में, और उसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, करते हैं। यानी a1 का मान है, समीकरण है x माइनस, इतना मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही लिखना होगा। यानी 1/3 है a1/a2 और b1/b2 है माइनस का 2 बराबर नहीं है -2/k। ठीक है, के की जगह पे हम क्या रखें जो कि बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन से चलेंगे। इसमें ऑप्शन ये है के इज इक्वल टू -6। अगर यहाँ -6 हम रख देते हैं के की जगह पे, यानी 2/-6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है? बराबर नहीं करना है, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा है के नॉट इज इक्वल टू -6। सही बात है, अगर के की जगह पे -6 हम नहीं रखते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। आई बात समझ में? तो यही हो जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए 16 में कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद जिसका क्या हो, घात 1 हो, उसी को कहते हैं ना रैखिक बहुपद। जिसका घात 2 है उसको द्विघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हमारा घात पे डिपेंड करता है, और रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1, इसीलिए शून्य कितना होगा? 1। ओके, बी नंबर। ठीक है, 17 नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ की आकृति दी गई है, पी एक्स में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिगर गड़बड़ है, जब तक उस पे रेखा बनाएगा ही नहीं, कहां कहां वो प्रतिच्छेद कर रही है, हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितना है शून्यकों की संख्या? अरे ये बात समझ में? जैसे 2.1 दिया है ना आप में शून्यकों की संख्या, उसमें भी निकालते हैं ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष ऐसे ग्राफ बना दिया होता है, और कहता है एक्स अक्ष पे ये y हो गया, ये x वाला होता है, x अक्ष पे शून्यकों की संख्या, यानी एक जगह प्रतिच्छेद किया, 2 जगह, यानी 2। इसमें तो दिया ही नहीं है ना भैया, खाली अक्षुआ बना के छोड़ दे, कहाँ कहाँ काट रहा है तो बताइए नहीं किया है। क्या करेंगे? नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, गड़बड़ है, एग्जाम में देगा। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है? अद्वितीय हल मतलब कि ओनली एक हल, जिसमें कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो देख लेते हैं, डायरेक्ट कीजिए। पहला में है ए में x + y = 5, यानी a1 बराबर है 1 और b1 बराबर है 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। दूसरा में फिर से b का मान जब देखिएगा तो फिर से 1/2 हो जा रहा है, यानी दोनों बराबर हो रहा है, ये नहीं होगा। बी नंबर में 1/3 होगा, a1/a2 हो जाएगा 1/3 और b1/b2 हो जाएगा 1/3। माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 1/3 ये भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। सी नंबर a1/a2 हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 होएगा ना, और b1/b2 1/-2।
यही होएगा सी नंबर उत्तर। a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, तो यही हो जाएगा सी नंबर। अनगिनत 20 नंबर 2x - 3 के समीकरण निकाय होंगे। कौन सा निकाय आया ना? निकाय, संगत निकाय, असंगत निकाय हैं, क्या बूझे? निकालिए। a1/a2 यानी 2/1, यही ना होगा, यानी ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस b1/b2 दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 4/2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2, नहीं होएगा। a1/a2 यानी कि यहाँ पे है कितना, 2/1 यानी कि 2, b1/b2 माइनस का 4 और माइनस का 2, ये भी हो जाएगा 2, दोनों बराबर है तो c निकालने की जरूरत हमें पड़ेगी। और ये है -3 पाई प्लस का 5, नहीं लिखते हैं, यानी -3/5, यानी 2 गो बराबर है और एगो बराबर नहीं है। तो 2 गो बराबर किस में होता है? समानांतर में, और समानांतर में जब होगा तो वो साथ साथ नहीं होता है, यानी समानांतर रेखा साथ साथ नहीं होता है, तो वो हो जाएगा असंगत निकाय। और असंगत निकाय को हम क्या कह सकते हैं? इसमें असंगत नहीं दिया है, विरोधी कह सकते हैं। जो साथ साथ नहीं है तो विरोधी है ना है। अरे हम तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं, हम तुम्हारे विरोध में हैं। चुनाव लड़ेंगे, कब लड़ेंगे? लड़ेंगे जरूर। अरे नहीं जी, हम नहीं, बात की बात, विरोधी होगा, बी नंबर दिया है। ठीक है, x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होएगी? -5 का आलेख, -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समानांतर। अबे x क्या है तो x के समानांतर कैसे? नहीं, बट y अक्ष के समानांतर। जी बिल्कुल, y अक्ष के समानांतर ही होगा ना। अरे ऐसे होता है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y डैश, इधर पॉजिटिव वाला, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, होता है ना? नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है? x = -5, यानी -5 यहाँ होगा अगर, तो यहाँ एगो रेखा खींचेंगे तो किसके समानांतर है? एकरे समानांतर ना है, y अक्ष के समानांतर ना है कि नहीं है? यानी बी नंबर उत्तर। ठीक है, दिया है, हाँ दिया है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हलों की संख्या, ये तो आंखों बंद करके सपनों में बता दोगे भैया। कितना होगा बोलो ना? एक होएगा, एक होएगा। आओ देखते हैं, सिर्फ एक पहले ही दिया है, आंसर भी दिया है ये नंबर। ठीक है, चलिए 23 कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना में कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही निकालते हैं। काहे बार बार बुढ़वा पे काहे तकलीफ दे उसको? हथुओं को तकलीफ होता है, थोड़ा माइंड को तकलीफ दीजिए। अभी दीजिएगा तब ना बाद में मजा आएगा एक जमुआ में। चलिए, तो a1/a2 है 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, b1/b2 3/6 यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2, c1/c2 5/15 यानी 1/3, यानी c बराबर नहीं होगा, ओनली a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। तो जब बराबर होगा तो कोई हल नहीं होगा। आंसर दिया है डी, कोई हल नहीं। दौड़ते रहिए, भागते रहिए। 24 नंबर, दो एक घातीय जिसका घात 1 है, मतलब कि क्या है? रैखिक समीकरण है। समीकरणों में रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? प्रतिच्छेदी होता है तो हलों की संख्या 1 होता है। बी नंबर आंसर सही है। अब कह रहा है 2x² - 3x - 5 का एक शून्य। अरे ये तो कहाँ से इधर आ गई? इधर किधर? रास्ता भटक गया भैया, ये तो भटक गया, कोई बात नहीं। 2x² - 3x - 5 का शून्य निकालना है तो = में 0, आगे पीछे गुना, यानी कि 10, और 10 का जब करते हैं तो हो जाएगा 5, 2 गुना 5। यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, 5 में से 2 घटा देंगे तो -3 नहीं आ जाएगा? आएगा मुन्ना, 5 में से 2 ही घटाओगे तो खाली 3 होगा। जब 2 में से 5 जब घटाओगे तब ना होगा -3। यहाँ -3 हमको चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 2x² प्लस का 2x - 5x - 5 = 0, 0। ये कॉमन हो जाएगा 2 और x, यहाँ बच जाएगा x + 1, माइनस का 5 कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि = 0। ये 2x - 5 × x + 1 = 0।
2x माइनस 5 बराबर 0, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। 5/2 और -1 कौन सा दिया है? जो दिया है वही मार देंगे आंसर, बी नंबर दिया है। लेकिन 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 रुको रुको रुको, इतना करने की जरूरत ना है, ना है, इसी दोनों से निकलता है। तो ये ग्रुप आपको पता है कि ये -2 और ये नीचे आएगा, आएगा आएगा ना, और ये हो जाएगा ये 5, ये कॉमन निकल जाएगा, चाहे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा क्या, वनली माइनस का 1। ये दोनों में से एगो और ये दोनों एगो, डायरेक्ट निकालना सीखिए, नहीं तो 1 2 को छूटेगा, 2 4 5 10 को भी छूट सकता है, क्या पता। और यही नंबर दिलाता है आपको, सोकड़ नंबर जिसको बोलते हैं, 1 में 1 नंबर। चलिए कहाँ थे किधर थे, 25 26। दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या पे, भैया समानांतर है, कहीं काटिए नहीं रहा एक दूसरे को, समानांतर क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, 0 0। ठीक है, दिया है ए नंबर। 27 नंबर कह रहा है बहुपद 6² माइनस का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, यानी कि हो जाएगा 11/6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ओनली हो जाएगा 11/6, यानी सी नंबर आंसर दिया है। अब इसका भी उम्मीद करते हैं बोर्ड पे बताएं, तो फिर गड़बड़ है भैया, एग्जाम देने वाले हैं आप। 28 नंबर कह रहा है 2x माइनस 3y प्लस 2 इजिकल टू 0, 6x माइनस 9 कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, हल कितने होंगे जानने के लिए a1/a2 वाला हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र को अप्लाई करना पड़ेगा। तो a1/a2 हो जाएगा 2/6, यानी 2/6 होएगा, यानी 1/3 होएगा। ठीक है, उसके बाद b1/b2 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस कट जाएगा, 3/9, यानी कि 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, पहला भी हो जा रहा है 1/3, दूसरा भी हो जा रहा है 1/3, और तीसरा बराबर दिख ही नहीं रहा है क्योंकि 2/5 है, यानी ये हो जाएगा समानांतर, और समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, बी नंबर आंसर। मुझे धीरे बोले, अरे लड़का बहुत। 29 यदि px इजिकल टू qx इंटू gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px/gx का घात, px का घात कितना है 6, ठीक है, और gx का घात है 2, यानी कि हो जाएगा 6/2। तो जब ये बट्टा में है तो हमारा हो जाएगा माइनस, यानी 6 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 4। px/gx है ना, इसी का घात है हमारा, एक है 6 एक है 4। घात जब भी आधार बराबर हो तो पावर हमारा क्या होता है, भाग में घट जाता है, यानी x का पावर, ये 2 है कि 4 है जी, 2 है, यानी 6 में से 2 घट जाएगा, बच जाएगा 4। ठीक है, 30 नंबर कह रहा है रैखिक सम का इतना 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 असंगत है, इनका अद्वितीय हल है, निकाल के देखेंगे। a1/a2 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, b1/b2 -5 नहीं हो रहा है बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 हो ही नहीं रहा है, ये धक्का-धक कहाँ जाएगा, संगत में जाएगा, असंगत है नहीं होगा, इसका अद्वितीय हल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होएगा अद्वितीय हल। ठीक है, सॉरी 30 क्वेश्चन खत्म, समाप्त, फिर मिलेंगे अगले, इसके बाद हम करेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक बात, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।